समीर जी, कितना मुश्किल है अब ये 24 का दृश्य इंडी गठबंधन के हिसाब से, अलायंस के हिसाब से और जो मुद्दे ये लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से? मुझे लग रहा है 2024 के लिए जो इंडिया गठबंधन बना, आप इसकी स्थिति देखिए। 23 जून को पटना में बैठक होने के बाद, उसके बाद बम्बई में बैठक हुई, उसके बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद बम्बई में बैठक हुई, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई, कोई एक रैली तक नहीं हुई है। दिल्ली में एक बैठक नहीं हुई कि संयोजक कौन होगा, ऑफिस कहाँ पर होगा, घोषणा पत्र कैसा होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कैसे सीटों पर कैंडिडेट चुनाव उतारे जाएंगे, कोई तय इनका फाइनलाइज नहीं हुआ है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि ये अभी बता रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, संगठित होना पड़ेगा, एक होकर लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी खुद जानती है कि 2017 के पहले किस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई हुई थी, कैसे अमर सिंह और ये सब लोग स्टेज के ऊपर लड़े थे और उनका खामियाजा इस पार्टी को भुगतना पड़ा था। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये कभी एक नहीं होंगे। आज कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में उसके ही सहयोगी दल अब नीचा दिखाने का काम करेंगे। इनके बीच सीट शेयरिंग किसी स्थिति में नहीं होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पैर रखने नहीं देगी। अखिलेश यादव कह देंगे मैं 10-15 से ज़्यादा सीटें दूंगा नहीं। नीतीश कह देंगे मैंने और लालू ने इतनी सीटें ले ली, बच्ची भी कांग्रेस ले ले। मुझे लग रहा है आज कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस का ये तय है कि अब इन्हें अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ममता जो दे दे उस पर लड़ लो, अखिलेश जो सीटें दे दे उस पर लड़ लो, नीतीश जितनी स्पेस दे दे उस पर लड़ लो, शरद पवार जितनी स्पेस दे दे उसके ऊपर लड़ लो। कांग्रेस के लिए बुरा दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक कन्फ्यूज हो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अध्यक्ष बदल देने से, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस का कायाकल्प नहीं होगा। ऊपर से नीचे तक संगठन को मजबूत करना होगा। हर जिले में जिलाध्यक्ष बनाने पड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरह 24 घंटे सातों दिन रात संगठन का काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री और गृहमंत्री होने के बाद भी संगठन के लिए दिन रात सोचते हैं और काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार तय थी, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है और अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर कर दिया। अजीज खान जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप कांग्रेस में इतनी खामियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रही थी जिन मुद्दों की जोर शोर से आप बात करते हैं, चाहे वो सनातन पर अपमान पर आप लोगों की चुप्पी हो, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, चाहे वो फ्री बीज की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हमलों की बात हो। तो कैसे गलत हो गई कांग्रेस? देखिए प्राची जी, हम कांग्रेस को गलत नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के क्रियाकलापों को गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसने सही रणनीति तैयार नहीं की और सही तरीके से उसका जो संगठन है उसने काम नहीं किया और लोगों को तवज्जो नहीं दिया जो उसके जुझारू कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं सबका खमियाजा बड़े स्तर पर उसे भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा है अगर इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में अरे सर, मुद्दे तो उन्होंने वही उठाए ना जो मुद्दे आप उठाते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं। आरक्षण का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, कितना चर्चा की मध्य प्रदेश के चुनावों में, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, लेकिन जनता ने नकार दिए ना आपके मुद्दों को भी। नहीं, जातीय जनगणना पे नहीं नकारा है। मैंने आपको स्पष्ट किया, जातीय जनगणना आवश्यक किस लिए है आप बताइए। इसको आप नकार नहीं सकते इसलिए क्योंकि धर्म और जात के आधार पर लोगों के साथ जाति हुई है। हजारों साल से जिन जातियों का खान, आप माने या ना माने, लेकिन अभी नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपका ये मुद्दा नहीं चल पाया है और जातिगत जनगणना को लेकर जितना हल्ला आप लोगों ने मचाया, जनता ने उतना ही उसे नकार दिया है।